साथियों, कल हमारे तमिलनाडु के सीएम उन्होंने बड़ा ऐलान किया। किस पे ऐलान किया? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे, साथ ही साथ नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। और उन्होंने 3 शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया, 3 शब्दों का, जो कि कांग्रेस बिहार इलेक्शन हारने के बाद जो उन्होंने राह दिखाई सीएम एम के स्टालिन जी ने, वो कहा कि हमें क्लैरिटी, वेलफेयर और ग्राउंड वर्क करना होगा। तो जो ये नारी शक्ति का बढ़ावा है, वो स्पष्टता, सुरक्षा और स्वावलंबन है कि जो अगर हम इलेक्शन जीतना चाहेंगे तो हमें नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, तभी हम इलेक्शन जीत सकेंगे। और क्लैरिटी के साथ, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, दूरदर्शिता, संवादता और आपसी मिलावता के साथ हमें चुनाव लड़ना होगा, जीतना होगा, तभी हम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नारी शक्ति को बढ़ावा दे सकेंगे। फिर वो चलते हैं, उन्होंने वेलफेयर की बात की। उसकी पहले मैं क्लैरिटी की तरफ आऊँ तो भारत का संविधान राइट टू इक्वलिटी देता है, दोनों को समान अधिकार देता है। और वैसे ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नारी शक्ति के लिए भारत का संविधान अनुच्छेद 15 के लिंग के आधार पे, जात के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कहीं वो काम की जगह हो, वर्क प्लेस हो, कहीं पर भी। और राज्य विशेष प्रावधान देता है, फंडामेंटल राइट जो कहता है आर्टिकल 15 क्लाउज 3, बच्चों और औरतों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये प्रावधान हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये संविधान दे रहा है हमें। फिर आते हैं, उन्होंने वेलफेयर की बात की। आर्टिकल 38 कह रहा है कि जो राज्य है वो प्रमोशन करेंगी समाज के लिए और वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। ये जो 2 शब्द है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क यानी जैसे आर्टिकल 39D बता रहा है, क्या बता रहा है कि इक्वल पे टू इक्वल वर्क, बोथ मैन एंड वुमेन, जो आदमी है औरत है एक जगह पे काम करती होंगी तो उनको समान वेतन दिया जाए, समान भत्ता दिया जाए, किसी को कम या किसी को ज्यादा वेतन ना दिया जाए। तो ऐसा ये हमारा भारत का संविधान कह रहा है। और इसी हिसाब से अगर चलेंगे तो शायद हम जरूर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नारी शक्ति को बढ़ावा हो सकता है। पर गुरुदेव की बात है, मैं संविधान सभा की बात कहूँ और बाबा साहब की भी बात कहूँ। संविधान सभा ने कभी कभार कहा था कि बाबा साहब ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल कुछ काम में नहीं आएंगे। शायद बिहार इलेक्शन होने के बाद ऐसी लग रहा है कि जो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब कोई हमारे पास प्रतिनिधित्व आता है, नेता आता है, कि हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने डायरेक्ट टू प्रिंसिपल का कौन सा प्रावधान के ऊपर बेस्ट काम किया है, हम उनसे पूछते ही नहीं है। तो शायद ये भी हमें पूछना चाहिए, इसलिए डीपीएसपी का प्रावधान देखना पड़े तो हमें सब पर अध्ययन करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए।